हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, 39 प्रकार की योजनाएं अब आप लोगों के घर तक पहुंचने वाली हैं। लेकिन साथियों, इन योजनाओं का फायदा वही कैंडिडेट ले सकता है जिस किसी कैंडिडेट को इन योजनाओं के विषय में जानकारी है। अब साथियों, जानकारी कहां से आएगी? जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक एक योजना के विषय में हम आपको अपडेट डालते रहेंगे। लेकिन साथियों, एक मेजर सवाल आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि सर आपने कैसे कह दिया कि 39 प्रकार की योजनाएं हम लोगों के घर तक पहुंचने वाली हैं। तो दोस्तों, ये बात मैंने खुद नहीं बोली है, बल्कि साथियों हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा जी ने खुद अपने मुखारबिंद से ये बात बोली है। दोस्तों, उस वीडियो को मैं आपको इस वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग उस क्लिप को देख लीजिएगा, संपूर्ण डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद साथियों हम चर्चा करेंगे जनवरी के कुछ बड़े ऐलानों के बारे में, कुछ नए विषयों के बारे में और योजना के संबंध में कुछ नई अपडेटों के बारे में। पहले आप लोग वो वीडियो क्लिप देख लीजिए ताकि साथियों आपको पता लग जाए कि वाकई में 39 प्रकार की योजनाएं हम लोग के घर तक आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं, और आ रही हैं तो किस जरिए से आ रही हैं, ताकि आपको एक एक योजना के विषय में जानकारी मिलती रहे। गरीब कल्याण की एक एक योजना दे रखी है, 39 प्रकार की योजनाएं जो इस शिविर में मिलने वाली है, हम सबकी जानकारी में होना चाहिए। तो साथियों, आप लोगों ने उस वीडियो क्लिप को कंप्लीट देख लिया होगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा 39 प्रकार की योजना आप लोगों के घर तक शिविर कैंपों के माध्यम से पहुंचाई जाएंगी। अब साथियों, आप लोग एक बात को और समझ लीजिएगा, शिविर कैंपों के माध्यम से जो 39 प्रकार की योजना आप लोगों के घर तक पहुंचाई जा रही है ना, उन योजनाओं का साथियों आप किस प्रकार से फायदा ले सकते हो, किस प्रकार से नहीं ले सकते हो, एक एक योजना की अपडेट क्या है, उसकी पात्रता क्या रहने वाली है, आप लोग उसमें आवेदन कैसे कर सकते हो, संपूर्ण डिटेल में आपको इस चैनल के माध्यम से पहुंचाता रहूंगा। इसलिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा जरूर बन जाइएगा। अब देखिए साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इस वीडियो के अंतर्गत गैस सब्सिडी के बारे में और उज्ज्वला गैस कनेक्शन के विषय में। दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी हमसे ये कह रहे थे कि सर हमको तो अभी गैस कनेक्शन मिला ही नहीं है, हमको तो ये नहीं पता लग रहा है कि इसकी पात्रता क्या है और इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो साथियों, आपको पता होना चाहिए 1 जनवरी से इस उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना का शुभारंभ हो चुका है और 450 रुपए में दोस्तों आप लोग के घर तक सिलेंडर पहुंच चुका है। 1 जनवरी को दोस्तों 2 लाख उपभोक्ता ने 450 रुपए में सिलेंडर प्राप्त किया है। इसलिए साथियों, यदि आपको सिलेंडर नहीं मिला तो आप लोग जान लीजिएगा आपको इसमें पात्रता क्या चाहिए। देखिए साथियों, पात्रता कुछ नहीं चाहिए, एक तो आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि आप लोग राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए, लाभार्थी के नाम गैस कनेक्शन होना चाहिए और लाभार्थी बीपीएल परिवार से हो या फिर उसका कनेक्शन उज्ज्वला योजना में होना चाहिए, तब जाके उसको 450 रुपए में सिलेंडर मिल पाएगा। अदरवाइज दोस्तों उसको 450 रुपए में सिलेंडर नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं साथियों आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। तो साथियों, डॉक्यूमेंट्स के लिए एक तो राजस्थान का आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आवेदक का जन आधार कार्ड होना चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और गैस कनेक्शन की बुक होनी चाहिए यदि आप लोग के पास है तो, यदि नहीं है तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों उन कैंडिडेट के लिए मैं बताना चाहूंगा जो कैंडिडेट ना तो बीपीएल परिवार से हैं और नहीं साथियों उनका कनेक्शन उज्ज्वला में है। तो दोस्तों, यदि आप लोग ना तो बीपीएल परिवार से हैं और ना ही आपका कनेक्शन उज्ज्वला में है तो दोस्तों आप अपना कनेक्शन उज्ज्वला में करवा लीजिए, ताकि साथियों आप लोगों के घर तक भी 450 रुपए में सिलेंडर पहुंच सके। उसके बाद साथियों, जो आप लोग की अगली योजना है वो है एक नेशन एक राशन, यानी कि साथियों अब आप लोगों का नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। नए राशन कार्ड के माध्यम से दोस्तों जो केंद्र की योजना है उनको भी दोस्तों लागू किया जाएगा और उन राशन कार्डों के जरिए आप लोग केंद्र की योजना का लाभ भी ले सकते हैं। इसलिए साथियों आप लोग सचेत रहिएगा, आप लोग के गाँव में और शहरों में शिविर लगाए जाएंगे, यानी कि कैंप लगाए जाएंगे और कैंपों के माध्यम से आप लोग के राशन कार्ड को चेंज कर दिया जाएगा और साथियों नए राशन कार्ड बना दिए जाएंगे। इसलिए दोस्तों इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जब कभी कैंप लगे तो आपको अपना राशन कार्ड नया बनवाना है। इसके अलावा साथियों आपको एक बात और बता देता हूं, जिस किसी कैंडिडेट का राशन कार्ड नहीं है वो भी इसमें अब नया राशन कार्ड बनवा लेना, क्योंकि साथियों एक नेशन और एक राशन की योजना राजस्थान के अंतर्गत लागू होने वाली है। ये दोस्तों संपूर्ण राष्ट्र में ही लागू होगी, लेकिन साथियों राजस्थान में भाजपा सरकार है, इसलिए दोस्तों ये सबसे पहले राजस्थान में भी लागू हो सकती है। अब साथियों एक नेशन एक राशन में क्या क्या होगा दोस्तों, उचित मूल्य की दुकानें इतनी होंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा, और ई विक्रय यंत्र सक्षम उचित मूल्य की दुकानें इतनी रहेंगी और राशन कार्डों की संख्या इतनी रहेगी। इसके अलावा साथियों अब आपको जो सबसे महत्वपूर्ण योजना बता रहा हूं दोस्तों, वो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत किसान के लोन लेने की जो क्षमता है उसको 2 लाख से लेकर के 5 लाख कर दिया गया है, यानी कि साथियों अब आप लोग 5 लाख रुपए तक का भी लोन ले सकते हो। किसान क्रेडिट कार्ड की जो सीमा है साथियों उसको बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा साथियों आप लोग के संबंध में अगली योजना क्या थी वो देख लीजिए। साथियों आप लोग के संबंध में अगली योजना प्रसूति सहायता योजना। दोस्तों इस योजना के संदर्भ में बहुत सारी महिलाएं हमसे बार बार ये पूछ रही थी कि सर हमको ये बताइए कि प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत जो हमको राशि मिलती है वो किस प्रकार से मिलती है और लड़का होने पर कितनी मिलती है, लड़की होने पर कितनी मिलती है, उस हिसाब से हमको किस्त मिलती है। तो साथियों प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत आप लोग देख लीजिए आपको किस प्रकार से राशि मिलेगी और लड़का होने पर कितनी है और लड़की होने पर कितनी है। तो साथियों देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है लाभार्थी को निम्न किस्तों की सहायता से राशि दी जाएगी। लेकिन दोस्तों आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, यदि आपको लड़का होता है तो टोटल जो राशि मिलेगी वो 20,000 मिलेगी, यदि आपको लड़की होती है तो टोटल राशि 21,000 रुपए मिलेगी। अब साथियों इसका यहाँ पर डिवाइडेशन कर दिया गया है किस्तों में। आपको जो पहली किस्त मिलेगी साथियों प्रसूति के उपरांत दोस्तों 5,000 रुपए तो मिलेंगे आपको पुत्र होने पर और 5,000 रुपए मिलेंगे आपको पुत्री होने पर।
इसके अलावा साथियों बच्चे के 1 वर्ष पूर्ण होने पर 5,000 रुपए और यहाँ पर भी 5,000 रुपए। इसके अलावा साथियों बच्चे के 5 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं यदि आप पर लड़का हुआ है तो 10,000 रुपए, यदि आप पर लड़की हुई है तो 11,000 रुपए आपको दिए जाएंगे और टोटल मिलाकर के 20,000 रुपए लड़का मिलने पर और 21,000 रुपए लड़की पैदा होने पर दोस्तों आपको दिए जाएंगे। अब आप लोगों का ये जो सवाल है वो खत्म हो गया होगा। अब बात करते हैं अगली योजना की। अगली योजना है लखपति दीदी योजना। तो लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 6 लाख से अधिक महिलाओं को, जो ग्रामीण महिला हैं, उनको कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब साथियों एक बात और बता देता हूँ, लखपति दीदी योजना में देखिए क्या योग्यता चाहिए क्या नहीं चाहिए। साथ में दोस्तों आप लोग एक बात को ध्यान में रखिएगा, लखपति दीदी योजना में जो मिनिमम रुपए आप कमा सकते हैं वो 1 लाख रुपए 1 साल के अंतर्गत है, जबकि साथियों मैक्सिमम आप लोग 3 लाख रुपए भी आपकी घर की महिला कमा सकती है। अब साथियों इसके लिए पात्रता क्या चाहिए, पात्रता देख लीजिए। साथियों इसमें पात्रता कुछ विशेष नहीं रखी गई है। आवेदक जो महिला है वो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। केवल ग्रामीण महिला के लिए ही ये योजना लागू है, इस बात को समझ लीजिएगा। शहरी महिला के लिए ये योजना लागू नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, ना कि शहरी महिलाओं को। ठीक है ना, अब आपको कंप्लीट रूप से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा साथियों आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट देख लीजिए। राजस्थान का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, आवेदक महिला का पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। अब बात करते हैं साथियों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 12,000 रुपए राशि कर दी गई है उसकी पहली किस्त आ चुकी है। तो जिस किसी कैंडिडेट के लिए पहली किस्त नहीं आई है वो इन कॉन्टैक्ट नंबर पर, टोल फ्री नंबर है साथियों ये, इन पे संपर्क कर लीजिएगा। यदि इन पर भी संपर्क नहीं होता है तो आप लोग ईमेल आईडी से भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर साथियों 24 घंटे के भीतर भीतर आपको रिप्लाई दे दिया जाता है। वैसे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर लेना कि आपको क्यों नहीं आई ये राशि और इसमें क्या क्या कमी है। यदि आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों उसका भी आप संपूर्ण डिटेल पूछ सकते हो इन लोगों से कि इसमें पात्रता क्या रखी गई है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। ठीक है ना, तो संपूर्ण डिटेल पूछ लीजिएगा। इसके अलावा साथियों आप लोग की अगली योजना आती है साइकिल वितरित योजना। दोस्तों इसमें क्या रखा गया है, दोस्तों इसमें आपको वैसे कुछ नई अपडेट तो नहीं है, लेकिन नई अपडेट मैं आपको ये कह सकता हूं कि साथियों इसमें जो है साइकिल का कलर चेंज कर रही है वर्तमान सरकार। दोस्तों एक कलर तो ये रहने वाला है और एक कलर ये रहने वाला है। साथियों तो नीला कलर है और ये साथियों भगवा कलर। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा साइकिल का जो कलर है वो कौन सा रहना चाहिए और कौन सा कलर उचित है। ठीक है ना, तो दोस्तों इस साइकिल के वितरण के संबंध में और कलर के संबंध में अपडेट आया है। इसके अलावा साथियों अगली योजना है अन्नपूर्णा रसोई योजना। तो दोस्तों अब आपको बताना चाहूंगा जो आप लोग की इंदिरा गांधी रसोई योजना चल रही थी साथियों, अब इसको बंद करने के पूरे चांसेज हैं और इसमें 8 रुपए में आपको खाना मिलता था, लेकिन इसकी जगह पर अन्नपूर्णा रसोई योजना लागू होने वाली है और जिसमें साथियों आप लोगों को मात्र 5 रुपए में भरपेट खाना दिया जाएगा। इसके बाद साथियों भाजपा सरकार के घोषणा पत्र की जो प्राथमिकता है वो यहाँ पर मेंशन की गई है, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है राजस्थान की भाजपा सरकार की प्राथमिकता क्या है। तो साथियों पेपर लीक की घटनाओं की जांच के लिए एसआईटी टीम गठित की गई है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध किया जाएगा, इसको पूर्णतः नियंत्रण किया जाएगा। प्रदेश की जनता को मिलेगा भ्रष्टाचार से मुक्त प्रदेश। इसके अलावा संगठित अपराधों के उन्मूलन के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह साथियों इसकी प्राथमिकता है, यानी कि साथियों सबसे पहले जो हमारे प्रदेश की सरकार है वो इन चीजों पर ध्यान देगी जो आप लोग की घोषणा पत्र में वर्णित ये घोषणा है। इसके अलावा साथियों आप लोग की जो अगली योजना आती है वो आती है अन्नपूर्णा योजना। साथियों अन्नपूर्णा योजना मैंने आपको पहले बोल दिया, पिछले वीडियो में भी बताया था। इसमें साथियों एक तो तेल ऐड किया जाएगा और मसाले ऐड किए जाएंगे, लेकिन साथियों ये आपको फरवरी माह से मिलना शुरू होगा। और दोस्तों रही बात आप लोग की इस योजना की, तो दोस्तों इस योजना को बंद नहीं किया जा रहा है। फिलहाल में साथियों योजना वर्तमान में सुचारू रूप से चलेगी दोस्तों, और आप लोग के लिए अगले महीने से यानी कि फरवरी में दोस्तों आपको तेल और मसाले भी ऐड होकर आएंगे। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली योजना की। अगली योजना वृद्धा पेंशन योजना। तो दोस्तों वृद्धा पेंशन योजना में आपको अभिवृद्धि देखने को मिल सकती है। आपके लगभग 1500 से लेकर 2,000 रुपए की पेंशन की जा सकती है। हालांकि साथियों इसके विषय में अभी चर्चा चल रही है, प्रस्ताव अभी पारित नहीं हुआ है। जब साथियों प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो दोस्तों आप लोग की जो वृद्धा पेंशन योजना है उसको यहाँ पर बढ़ा दिया जाएगा। तो साथियों ये सारी की सारी अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा साथियों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, राजस्थान के अंतर्गत गरीब कल्याण योजना शुरू होने वाली है। गरीब कल्याण योजना में साथियों आपको जो वन नेशन वन राशन के अकॉर्डिंग राशन कार्ड मिल रहे हैं ना, उसमें साथियों आपको 50 किलो राशन फ्री में दिया जाएगा। इसलिए साथियों आप लोग अपने राशन कार्ड को बनवा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा फरवरी माह के अंतर्गत 15 रुपए पेट्रोल पर और 12 रुपए डीजल पर सस्ते आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ऐसी अपडेट फिलहाल में राजस्थान सरकार के माध्यम से आ रही है। जैसे साथियों इसके संबंध में कोई पुख्ता अपडेट आएगी तो हम आपको तुरंत जानकारी के माध्यम से प्रोवाइड करवा देंगे। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।